आज देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लास 9th में पढ़ना है, 10th, 11th, 12th हर जगह इसकी आवश्यकता है, क्योंकि वैलेंसी आपको निकालना होगा तो उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानना पड़ेगा। उसके पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी आसान है, 5 मिनट में आप लोग पूरा क्लियर समझ जाएंगे। जितने भी तत्व हैं 114 या 15 जितने भी हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखो है क्या, किसी परमाणु के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। किसी परमाणु के विभिन्न कक्षों में, तो ये कक्ष क्या है ना, ये देखो कोई भी परमाणु क्या होता है, गोलीय होता है, स्फेरिकल होता है। उसका ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाहर इलेक्ट्रॉनों के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, विभिन्न ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल होते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कक्ष कहा जाता है। कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के लिए है ना विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, जिसको कक्ष कहा जाता है। देखो, और इस कक्ष को क्या लिखते हैं, के से, KLMNO या 1 2 3 4 5 ये सेल को लिखा जाता है ना। जैसे कि मान लो एक परमाणु अगर ये, तो इसके सबसे निकटतम वाला जो होगा ये प्रथम सेल होगा, ये प्रथम कक्ष 1, या इसको हम के लिख सकते हैं। इसके बाद वाला जो होगा ये दूसरा कक्ष होगा, L लिखेंगे। इसके बाद वाला जो होगा वो तीसरा कक्ष होगा, ये इसको M या 3 लिखेंगे। इस तरह से विभिन्न कक्ष हैं। अब इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। और इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए बोर-ब्यूरी ने स्कीम दिया था एक, बोर-ब्यूरी योजना, बोर-ब्यूरी स्कीम। बोर-ब्यूरी स्कीम है ना। इसमें क्या है, इन्होंने कहा था कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर 2n² होती है, जहां n क्या है, कक्ष संख्या है। याद रखिएगा, जहां n क्या है, कक्ष संख्या है। जैसे अगर प्रथम कक्ष में हम देखना चाहें तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 × n² माने 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा। दूसरे कक्ष में अगर देख लें तो 2 × n का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8 होगा। तीसरे कक्ष में देखें अगर हम तो 2 × 3 का स्क्वायर, 9 दूना 18 होगा। चौथा में जो होगा 2 × 4 का स्क्वायर, 16 दूना 32। इस तरह से परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, अधिकतम है, इसे कम रह सकता है लेकिन इसे अधिक नहीं रह सकते हैं। ये बोर-ब्यूरी का पहला था ये। उसके बाद से इन्होंने दूसरा क्या कहा कि अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी। याद रखिएगा, अंतिम सेल चाहे जो भी हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, है ना, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। परमाणु के अंतिम सेल में कि अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है, संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अगर 8 से अधिक आ रहा तो समझिए कि गलत हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा सेकेंड लास्ट जो होगा, माने अंतिम के ठीक पहले वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 18 होगी। लिख देंगे, अंतिम कक्ष के ठीक पहले वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगी। बाकी सब में 2n² के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। अब देखिए बात यहाँ पे कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्ष में तो हमने इलेक्ट्रॉनों का भरना इस नियम से हम लोग भरेंगे। जैसे कि देख लो, जैसे कि मान लीजिए हमको दिया गया है मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या कितना है, 12 है। तो पहले कक्ष में 2 भरेंगे, है ना। दूसरे में क्या हो जाएगा, 8 भर देंगे। तीसरा में कितना, 10 हो गया तो 2 बच गया तो 2 भर देंगे। ये कक्ष के अनुसार हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए क्लोरीन लिखा हुआ है 17, तो
तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में कितना हो गया 7। तीसरा में 8 से कम होना चाहिए, अंतिम में 8 से कम होना चाहिए, 8 से अधिक नहीं रहना चाहिए, है ना। और उसके पहले में 18 से कम होना चाहिए, 18 या 18 से कम, उससे अधिक नहीं रह सकता है। जरा देखते हैं उप कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का भरना, उसके बाद डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉनिक बिना निकालना शुरू करेंगे। उप कक्ष, उप कक्ष, सब सेल। सब सेल होता क्या है कि कक्ष में कई खंड होते हैं, भाग होते हैं, जिनको सब सेल कहा जाता है। इनको किससे लिखते हैं? एस, स्मॉल एस, पी, डी और एफ। याद रखेंगे एस की क्षमता कितनी इलेक्ट्रॉनों की? 2। पी की 2 में 4 जोड़ दो तो 6। डी की 6 में 4 जोड़िए 10। एफ की क्षमता कितना? 10 में 4 जोड़ो 14। याद रखना पड़ेगा आपको, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 होता है। और ऑर्बिटल अगर हम देख लें तो एस में एक ही ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऐसे। ई में कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल होगा, याद रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से जाएंगे। डी में कितने ऑर्बिटल? 5, 1, 2, 3 और 2, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो छठा इसमें आएगा। छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। इस तरह से एफ में 14 है तो 7 ऑर्बिटल होंगे। 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 14 होंगे। देख लेते हैं, पहले हम सेल सब सेल में कोई एडजस्ट करके देख लेते हैं, उसके बाद अभाव सिद्धांत के आधार पर बना लेंगे। पहले सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होगा, और आप भी जानते हैं कि एस में कितना होता है? 2 होता है। और पहले सेल का सूत्र क्या होता है? 2 गुने 1 का स्क्वायर यानी कि 2। तो पहले में जो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा वो एस सब सेल में ही रह जाएगा। दूसरे में कितना होता है जरा बता दीजिए? 2 गुने 2 का स्क्वायर यानी कि 2 4 दूना। हाँ, दूसरे सब सेल में एस भी होता है, इसमें 2 रहेगा, और पी भी होता है, पी में कितना रहेगा? 6, 6 2 8 हो जा रहा है। तीसरे में देखते हैं जरा, एस भी है 2 इलेक्ट्रॉन, पी भी है 6 इलेक्ट्रॉन, और डी भी है कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। 10, 6, 16, 2, 18। तो नियम क्या कहता है? 2 गुने 3 का स्क्वायर और ना 18। तो तीसरे में जो 18 जाएगा, एस में 2 जाएगा, पी में 6 जाएगा, और डी में कितना जाएगा? 10 जाएगा। इसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है, और एफ भी है। एफ में कितना होता है? 14। तो कितना आएगा टोटल? 32 आएगा। 2 गुने 4 का स्क्वायर यानी कितना? 32। ये 32 इलेक्ट्रॉन है चौथे में। अब जो सबसेल में इलेक्ट्रॉनों का भरना है वो अफबाउ सिद्धांत के आधार पर है। देखेंगे, अफबाउ सिद्धांत देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा फाइनल आप लोग का हो जाएगा। देखिए अफबाउ सिद्धांत, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है क्या? ये मुहावरा से बना हुआ, जर्मनी के मुहावरा से। अफबाउ प्रिंसिप होता है, इसमें एक एक करके जोड़ना इसका मतलब होता है। होगा क्या कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे सब सेल में, इसके आधार पर। तो इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें प्रवेश करेंगे जिसके लिए n+l का मान क्या हो? न्यूनतम हो। माने ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम को सजाया गया है। तो उसके लिए आप इसको देख लो कैसे होगा। 1s, 2s, 2 में p भी आएगा, अभी बताया गया। 3s, तो 3 में p भी आएगा और 3 में d भी आएगा। 4s, 4p, 4d आएगा इसमें, है ना। 4f भी आ जाएगा। 5s, 5p, 5d, 5f। इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें? 1s में, याद रखिएगा। तब जाएगा 2s में, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 3d, 5p, 6s, यहाँ पे 6s रहेगा। ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन इस तरह से, याद रखेंगे। बस आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जरा देख लेते हैं हम। चलो शुरू करते हैं। मान लो सोडियम का लिखना है, Na परमाणु संख्या 11 है। यहाँ पे 2 भरेंगे, 2 में 2, 4, 4, 6, पी में 6 होता है,
10 हो गया, एक बच गया तो एक इसमें जाएगा। क्षमता 2 की है लेकिन एक बचा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को लिखा जाएगा, याद रखेंगे। तो क्या है हमारा आ रहा है देखो 1s2 2s2 2p6 3s1। एक बार और याद रखिएगा, s में 2 जाएगा, p में 6, d में 10 और f में 14। पहले 1s में, तब 2s में, तो 2p में, तो 3s में, तो 3p, तब 4s, तब 3d, 4s के बाद 3d में जाएगा, 3d 4p 5s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर हम ऑर्बिटल के आधार पर देख लें तो हमारा s में ये है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और 6। और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम सेल में कक्ष के आधार पर देखें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों दूसरे कक्ष में है, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा में कितना है? 1 है, यानी ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। और कोर इलेक्ट्रॉन मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। तो बाहरी सेल में तो हटा दो तो बच गया कितना? 8 2 10 कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। निकालते हैं और हम चलिए क्लोरीन का देखते हैं। 17 2 2 4 6 10, 10 के बाद कितना हो जाएगा? 10 2 12, 12 और 5 17। तो क्या लिखेंगे जरा बोल दीजिए। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5। यानी कि प्रथम सेल में बोलो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। याद रखेंगे। कुछ और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम। चलो देखते हैं जस्ते का जिंक कितना होता है? 30 होगा। चलिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18 18 10 कितना? 28 28 और 2 कितना? 30 हो रहा है। 30 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बोल दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 तब 3d10। लेकिन सजा देंगे तो एक एक जगह सब लिख देंगे। पहले सेल वाले को एक जगह 1s2, दूसरे वाले को एक जगह 2s2 2p6, तीसरा वाला यहाँ है यहाँ और यहाँ है 3s2 3p6 3d10, तब लास्ट में आएगा 4s2। यानी कि प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 2 8, तीसरे में 6 2 8 10 18, और तीसरे में चौथे में कितना? 2। अंतिम में 8 से अधिक नहीं होना चाहिए और सेकेंड लास्ट में 18 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको मालूम है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है? संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो रहा है। हाँ लास्ट वाला सही। अंतिम सेल वाले को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना। अब देखेंगे कुछ इसमें अपवाद भी हैं, याद रखेंगे। और सेल या और जो ऑर्बिटल होते हैं आधे या पूर्णतः भरे हुए जो होते हैं वो अधिक स्टेबल होते हैं। इसके लिए कुछ हम लोग देखते हैं और अपवादों को। इस तरह से तो आप पूरा लिख सकते हैं, लेकिन कुछ है जिसमें दिक्कत करे। जैसे क्रोमियम है 24 Cr कितना है? 24। देखो इसको ठीक से हम लिख रहे हैं। 2 2 4 6 10 2 12 12 18 18 18 10 कितना? 18 के बाद कितना आना चाहिए? 6 18 6 24 हो जाएंगे। हो जाएगा 18 6 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 कम हो जाएगा 18। इसके बाद उसमें जाएगा ना जी? कम 20 20 4 देखो 3p के बाद 4s में जाएगा ये। तो यहाँ पे जरा देखो ठीक से लिख रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान समझिएगा। 1s2 2s2 बोलो 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। यहीं पे समझिए अर्धपूर्ण या पूर्णतः भरे जो ऑर्बिटल होंगे वो अधिक अस्थायी होंगे। तो ये जरा अंतिम वाला ध्यान से आप देख लीजिए।
पहले हम सजा देते हैं। चलो तो क्या हो रहा है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 और 4s2। आपसे अगर पूछा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है तो आप डायरेक्ट बता देंगे 2 है, लेकिन ये गलत हो गया है। क्या इन दोनों को देखिए गौर से, 3d में कितना 5, 1 2 3 4 5 और 4s में कितना सिर्फ 1। s में अगर 1 रहेगा तो आधा और 2 रहेगा तो पूरा भरा हुआ है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। d में 5 रहेगा तो आधा, नहीं तो 10 रहेगा तो पूरा भरा हुआ है। तो आधा भरा होना चाहिए, चाहे पूरा भरना अधिक असाई होता है। तो आप देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4, एक ऑर्बिटल खाली है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और दोनों एकदम नजदीक में है। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से इसमें चला आएगा। ये भी आधा भर गया, ये भी आधा भरा हुआ है, कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारा सही हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1, यानी कि यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अगर ऐसी व्यवस्था जहां भी आए कि इसमें 2 हो और इसमें क्या हो 4 रहे, है ना, या 9 रहे, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो 10 हो जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसमें 4 रहेगा, एक देगा तो क्या हो जाएगा, आधा भर जाएगा, और 9 है तो दोनों में तो 2 आ जाएंगे। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 1 हो रहा है। एक और देख लेते हैं, एजी कितना परमाणु संख्या था सिल्वर का, 47 होता है एजी का। देखो एजी माना सिल्वर अर्जेंटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखेंगे। देखें मार्कर, देखिए इस तरह से भर रहे हैं। फिर हम एकदम आसान से हो, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 4 कितना नहीं, 18 के बाद 2 यहाँ पे 20 20 10 30 30 6 36 36 2 38 यहाँ तक आया। 38 के बाद इसमें जाएगा 38 9 कितना नहीं 38 9 47 38 9। देखो ऐसे भरेंगे 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 इसमें जाएगा ना। 20 के बाद डी में कितना आता है 10 भरेंगे 20 10 30 30 बाद इसमें 6 36 36 2 38 38 9 47। तो लिखेंगे अगर हम सीधा लिख दें, चलो बोल तो डायरेक्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 हम सीधा लिख देते हैं। अब तो लिख के तब से करेगा 3d10 के बाद बोलो 4s2 4p6 4d9 तब आया तब 5s2। हालांकि पहले 5s2 लिखा जाता है ना, लेकिन हम सजा के लिख दिए हैं। अब जरा देखिए ये दोनों को देखो, डी में क्या है, कितने होते हैं डी में 5 1 2 3 और 2 5 और एस में कितना होता है 1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने हैं 2। अब बता गया या तो पूरा भरा रहे या आधा भरा रहे। तो ये अगर एक निकाल लेंगे तो ये आधा भरा रहेगा तो ठीक है, चाहे दोनों रहेगा तभी ठीक है। लेकिन ना ये पूरा भरा है ना आधा भरा है। आधा कब रहेगा जब 5 रहेगा तब, और पूरा कब रहेगा जब 10 रहेगा तब। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे तो ये पूरा भरा हो गया तभी ठीक है, और ये आधा भरा है तो इसका कोई दिक्कत है ये नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोल दो 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस मेरा ना। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हुआ। ये इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना देखो, प्रथम सेल में बोलो कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में कितना 8, तीसरे में 2 18 हो रहा है, चौथे में 18, पांचवा में 1। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 1 और कोर इलेक्ट्रॉन कितना है 46। एक घटा में कितना जाएगा 46। तो इस तरह से कुछ अपवाद हैं। औरम का भी है, मतलब कि गोल्ड सोना, उसमें भी ऐसे ही व्यवस्था होगा। एक
आपका लास्ट में आएगा जिसमें एक एस वाला उसको दे देगा। बाकी सब आप इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बिना जितना है उसका बना सकते हैं। ये बनाएगा तभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा बनाने के लिए और कंपाउंड को निर्माण करने के लिए आएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे।